नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9.2 और 9.2 का आपका चौथा प्रश्न है बेटा कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। और आपका प्रश्न है कि आपको दो बिंदु दिए गए हैं, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा। अब देखिएगा, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा अर्थात ये वाला बिंदु ए है, बिंदु ए के निर्देशांक हैं आपके 22 और 20 और बिंदु बी के निर्देशांक बेटा आपके हैं 0 और 16 को मिलाने वाली रेखा। अब देखिएगा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा अर्थात ए बी एक रेखा है के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ इसके ए बी के एक मध्य बिंदु P है और इस बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं, अर्थात आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब बेटा देखिएगा, बिंदु P है वो रेखा ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब बेटा जितनी दूरी ए पी की है उतनी दूरी क्या है, पी बी की है। अर्थात बिंदु P रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए यह इसे दो समान भागों में विभाजित करेगा। दो समान भागों में विभाजित करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि इन दोनों का रेशियो है, इन दोनों का अनुपात है वो बराबर रहेगा। मतलब कि यहाँ एक है तो यहाँ भी कितना होगा, एक होगा। अगर यहाँ दो है तो यहाँ भी कितना होगा, दो होगा। अब अपने को x और y का मान ज्ञात करना है। बेटा देखिएगा, आपका x1 कितना है 22, y1 कितना है 20, x2 कितना है 0 और y2 कितना है 16। m1 भी आपका 1 है और m2 भी आपका 1 है। x का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 की वैल्यू 1 है, m1 की वैल्यू 1 है, इनटू में x2 देखिएगा बेटा कितना है 0 प्लस m2 भी 1 है, x1 आपका आ गया 22 बटे में 1 प्लस 1, तो x बराबर आ गया आपका 1 को 0 से गुणा करो तो 0 आ गया, 22 एकम 22 बटे में आ गया बेटा आपका 2। आपका x का मान आ गया 11। y का फार्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ m1 की वैल्यू 1 है, अब y2 कितना है बेटा 16 प्लस m2 1 है और y1 कितना है बेटा 20 बाई में 1 प्लस 1। तो y किसके इक्वल है 16 प्लस 20 बटे में 2 अर्थात 36 बटे में 2। y की वैल्यू कितनी है बेटा 18 है और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है 11। अतः बिंदु P के निर्देशांक आपके 11 और 18 है। यही बेटा आपका क्या है आंसर है। अब आप देखिएगा, अब यहाँ बिंदु A और B, बिंदु A के निर्देशांक 22 और 20 हैं, बिंदु B के निर्देशांक 0 और 16 है। इनके मध्य एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। जहाँ यह बिंदु इसके मध्य स्थित है तो इसको 1:1 में विभाजित करेगा। इसलिए बेटा आपका x1 22 है, y1 20 है, x2 0 है, y2 16 है और m1 और m2 कितना होगा 1:1। तो मतलब m1 भी आपका 1 है और m2 भी कितना है बेटा 1 है। अब फार्मूले का प्रयोग किया m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 जहाँ आपका m1 देखिएगा 1 है
और x2 कितना है बेटा 0 है, प्लस m2 1 है, x1 कितना है 22 है, और m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 1, तो आपका आ गया बेटा 22/2 अर्थात कितना आ गया 11। इसी प्रकार मुझे y के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। आपका फार्मूला होगा m1y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 और m2 की वैल्यू अपनी 1 और 1 है, और बेटा y2 देखिए 16 है, y1 कितना है 20 है, 16 और 20 रख दिया तो 16 और 20 कितना हो गया 36/2 अर्थात कितना हो गया 18। मतलब कि बिंदु P के निर्देशांक 11 और कितने हैं 18 है। एक आपका 11 है, दूसरा कितना है बेटा 18 है। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, समझ में आ गया। बस आपको समझना ये है कि बिंदु P है, इसके मध्य स्थित है। मध्य स्थित का मतलब बेटा इसको 2 समान भागों में विभाजित करेगा। अगर अनुपात की बात आए तो अनुपात हमेशा मानना 1:1 के बराबर। अब इसके बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, आपका 5वां प्रश्न है। आपका 5वां प्रश्न है, कि बिंदु दिए गए हैं आपको 2। एक बिंदु A मान लेता हूं मैं, बिंदु A के निर्देशांक हैं 5 और 3, और बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं बेटा आपको -3 और -2। अब सुनिएगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा। तो बेटा यहाँ एक बिंदु A है, बिंदु A के निर्देशांक 5 और 3 है, और बिंदु B के निर्देशांक है -3 और -2, -3 और -2। अब देखिए आपको 2 बिंदु है को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। बेटा आप मुझे बताएं, मैंने आपको बताया था एक तो होता है x अक्ष। यदि कोई बिंदु x अक्ष पे है तो y पे क्या होगा 0, मतलब कि निर्देशांक क्या आएंगे उसके x और 0। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो x पे क्या होगा 0, तो निर्देशांक क्या आएंगे बेटा 0 और y। पिछली क्लासों में आपको मैं ये अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। अब देखिएगा, इसको मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पे, मतलब यहाँ एक बिंदु है, मैं मान लेता हूँ P, और बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे बेटा x और 0। क्योंकि यह बिंदु P है वो x अक्ष पे स्थित है, और आप जानते हो यदि कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित हो तो y पे क्या होता है 0 होता है। और अपने को तो पहले ज्ञात करना है इसका क्या बेटा, इसका पहले तो अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अनुपात ज्ञात करना आए तो अपने को मानना है k/1। क्या मानना है बेटा k/1। कभी भी अनुपात ज्ञात करना आए तो हमेशा आप मानना k/1। अब सुनिएगा, यहाँ x1 कितना है बेटा 5, y1 कितना है 3, x2 कितना है -3, और y2 कितना है -2, और m1 बेटा आपका है k, और m2 आपका है 1, और x का x है और y कितना है बेटा 0। अब पहले तो अपने को याद रखना, कभी भी अनुपात ज्ञात करना आ जाए तो हम हमेशा k/1 मानेंगे। हमेशा क्या मानेंगे बेटा k/1। अगर आप अनुपात में m1 और m2 रखोगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, बट आप कभी भी k/1 मानोगे तो आपका ये थोड़ा सा आसान बन जाएगा प्रश्न। अब देखिए बेटा कि यहाँ मैं निकालता हूँ। अब देखो x कितना है आपका x ही है, और y कितना दिया गया है बेटा 0। तो पहले तो अपने को k/1 मानना है, तो y की वैल्यू पहले रखता हूँ मैं। y बराबर क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस में m2। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब सुनो, आपका क्या होगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस में m2। अब सुनो बेटा, यहाँ y की वैल्यू कितनी है बेटा 0, y की वैल्यू कितनी है 0। अब m1 देखो कितना है
k इंटू में y2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है बेटा 3 और बटे में k प्लस में 1। कभी भी अनुपात ज्ञात करना हो तो हम अनुपात क्या मानेंगे बेटा, k अनुपात 1। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिएगा यहाँ 0 बटा मैं 1 लिख सकता हूँ। पहले या इसको पूरा सोल्व कर लेता हूँ। तो 0 बराबर है माइनस का 2k प्लस का 3 बटे में k प्लस 1। 0 बटा 1 मान लूँ बेटा मैं। और अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर इसको किया 1 से तो माइनस का 2k प्लस 3 बराबर, इसको इससे किया तो आ गया 0 और माइनस का 2k बराबर आ गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k आ गया आपका 3 बटे में 2, मतलब कि k आ गया 3 बटे में 2। यहाँ 3 बटे 2 है, इसका मतलब आपका m1 तो कितना आ गया बेटा 3 और m2 कितना आ गया 2। मतलब कि यह बिंदु P है, इस रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है तो x का फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब सुनो बेटा, m1 का मान कितना है 3 इंटू में x2 देखिए कितना है -3 प्लस m2 देखिए बेटा कितना आया है आपका 2 इंटू में x1 देखिए बेटा कितना है 5 और बटे में 2 3 प्लस 2, मतलब कि माइनस का 9 प्लस 5 दूनी 10 बटे में 5। इसको सोल्व करेंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। अपने को तो यही ज्ञात किस अनुपात में विभाजित करना है। देखो प्रश्न अगर आए कि x का मान फाइंड कीजिए कितना है तो ये करना है, अदरवाइज प्रश्न में क्या है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो बेटा अनुपात ही आ गया ना, तो प्रश्न यहाँ आपका कंप्लीट होता है। x का मान ज्ञात करना जरूरी नहीं है। अगर आता कि साथ में आप बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो आपको करना था। बोलिएगा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद प्रश्न संख्या है 6। प्रश्न इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूँ। बिंदु A बिंदु B x1 y1 x2 y2 और रेशियो निकालना हो, अनुपात निकालना हो तो क्या मानेंगे k अनुपात 1, तो m1 k m2 1। अब ये x रह गया और y क्या हो गया 0। अब सुनो, सबसे पहले y का मान, y किसके बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। y का मान 0 है, यहाँ इनकी मान हमने रखा, मान रखने पर k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/2, अर्थात यह है इस रेखा को 3:2 में डिवाइड करता है। और अपने को यही ज्ञात करना था कि इसका m1 और m2 क्या होगा। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, आपका जो वीडियो है मतलब कि प्रश्न संख्या नेक्स्ट वाली प्रश्न संख्या है जो कि आपकी प्रश्न संख्या है बेटा 9, 8, 9, 10, 11 और 12। ये पहले डल चुकी है वीडियो की। ये वाला वीडियो है उसे थोड़ा सा क्रम सीक्वेंस चेंज हो गया है वीडियो का, इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि पहले उन्होंने 5वां, 6वां, 7वां, 8वां वाला वीडियो डल चुका है। मतलब कि प्रश्न संख्या है 9, 10, 11 और 12, ये पहले वीडियो आएगा और उसके बाद आएगा ये 4, 5, 6, 7, 8 वाला। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका क्रम थोड़ा सा चेंज हो गया है बेटा, तो आप निश्चिंत रहिए। ऐसी एक्सरसाइज में कोई प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक डिटेल से प्रश्न कर रहे हैं। और आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। बट ये वीडियो का थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, घबराए नहीं। आपके पास जो वीडियो आता है वो आप कर लीजिएगा, थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुआ है। इसका थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब मैं मिटो देता हूँ इसको। प्रश्न संख्या है
6। आपका छठा प्रश्न है, आपका छठा प्रश्न है बिंदु 2 और -3, 5 और 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष में किस अनुपात में विभाजित होता है। अब x नहीं है, क्या है बेटा, y। और वीडियो क्रम चेंज होने का कारण ये है कि बेटा जब मैंने ये पहले वीडियो बनाया इन प्रश्नों का तो थोड़ी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, आवाज़ की प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मेरे को ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो आप निश्चिंत रहें, आपका वीडियो का क्रम चेंज हुआ है, प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। अब देखिए, अब पहले वाले प्रश्न में तो था x एक्सिस और इसमें क्या आ गया बेटा, y एक्सिस आ गया। जैसे कि प्रश्न देखिए, आपको बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 2 और -3। बिंदु A के निर्देशांक हैं 2 और -3 और बिंदु B के निर्देशांक हैं, बिंदु B के निर्देशांक हैं, बिंदु B के निर्देशांक हैं 5 और 6। बिंदु B के निर्देशांक क्या है, 5 और 6 है। को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष में किस अनुपात पर विभाजित करता है। अब बेटा y अक्ष आ गया, मतलब यहाँ बिंदु P है, y अक्ष आ गया तो निर्देशांक क्या होंगे, 0 और y। अब बेटा आप जानते हो कि कोई बिंदु अगर y एक्सिस पे हो तो x पे क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यहाँ बिंदु A के निर्देशांक 2 और -3 दिए गए हैं, बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं बेटा 5 और 6, और यहाँ ये वाला बिंदु P है जो कि y एक्सिस पे स्थित है। यह रेखाखंड कौन सा है बेटा, y अक्ष है और y अक्ष पे स्थित है यह बिंदु, तो सीधी सी बात है इसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 और y। अपने को अनुपात ज्ञात करना है, डेफिनेटली अनुपात ज्ञात करना है, तो बेटा क्या होगा, k/1 में डिवाइड होगा। अब यहाँ देखिएगा x1 आपका आ गया 2, y1 आ गया आपका -3, x2 आपका आ गया 5, y2 आ गया आपका 6, m1 आपका आ गया k और m2 आपका आ गया 1, x आपका 0 है और y का क्या है, y है। अब सुनो, सबसे पहले अपने को तो रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है तो x किसके इक्वल होता है बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब सुनिएगा, m1 का मान कितना है बेटा, k इंटू में x2 देखिए कितना है 5, m2 आपका 1 है, x1 कितना है बेटा 2, हाँ 2 बाई में m1 प्लस m2 अर्थात k प्लस 1। अब सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ जस्ट x एक्सिस वाला फार्मूला लगाया कि m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और इन सब का मान रख दिया। m1 k है, इंटू में x2 5 आ गया, साइन प्लस का, m2 1 है और x1 आपका कितना है 2 बाई में k प्लस 1 और x का मान कितना है बेटा 0 है। अब यहाँ देखिएगा 0 बराबर हो गया 5k प्लस 2 बटे में k प्लस 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, हमने किया क्या, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, तो इसको इससे किया तो अपना आ गया 5k प्लस 2 बराबर, इसको इससे किया तो 0 आ गया। उसके बाद 5k अपनी जगह है, इसको इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस, तो k बराबर आ गया -2 बटे में 5। रेशियो कभी भी माइनस में होता नहीं है, इसलिए m1 आपका आ गया 2 और m2 आ गया 5। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आगे से दोबारा से रिपीट करवाता हूँ इसका। अच्छा, ये माइनस का आ गया ना, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो। अगर माइनस का आता है तो सुनो बेटा, अगर माइनस का आता है तो अंत विभाजन की बजाय क्या बोल सकते हो, भारी विभाजन भी बोल सकते हो। बट आपका आंसर कितना है 2/5। अंत विभाजन नहीं है, माइनस आ गया तो क्या बोलेंगे, भारी विभाजन।
बट यहाँ आपको रेशियो निकला है 2:5। यहाँ कोई चर्चा नहीं है कि अंत विभाजन बताना है कि बाहरी विभाजन बताना है। उसके बाद देखिएगा बेटा, आपका प्रश्न संख्या है 7। 7वां प्रश्न देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर से रिपीट करवाऊं तो देखो, एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक 2 और -3 है, बिंदु B के निर्देशांक 5 और 6 है, बिंदु P है जो कि y एक्सिस पे स्थित है तो 0 और y है, और यह किस रेशियो में डिवाइड करता है, k/1 में, k अनुपात 1 में करता है। तो देखिए x1 y1 x2 y2 m1 m2 इनकी वैल्यू हमने यहाँ देखी और रख दी, किसमें भी, x एक्सिस वाले फार्मूले में रख दी, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, इनकी वैल्यू ये रखी तो आपके सामने सोल्व किया तब ये आ गया, और आगे और सोल्व किया तो k का मान आ गया -2/5। -2 का मतलब क्या हो गया, ये अंत विभाजन नहीं है, कौन सा विभाजन है, बाहरी विभाजन। बट अपने को ज्ञात क्या करना है, m1 और m2 ज्ञात करना है, तो आपका कितना आ गया बेटा 2:5। देखो मैंने अंत विभाजन और बाहरी विभाजन दोनों अच्छे से बताए थे कि अंत विभाजन क्या होता है, बाहरी विभाजन क्या होता है, पिछली वीडियो में देखिएगा अगर किसी को उसमें कोई डाउट आता है तो। बट आपको तो यहाँ m1 और m2 ही ज्ञात करना है, तो m1 आपका 2 है और m2 कितना है, 5 है। अब उसके बाद देखिएगा आपका नेक्स्ट वाला प्रश्न है बेटा 7वां। आपका 7वां प्रश्न है, सातवां प्रश्न है कि बिंदुओं 15 और 5, 9 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 और 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत आसान है बेटा, देखिएगा यहाँ एक बिंदु A दिया गया है, यहाँ बिंदु B दिया गया है, यहाँ एक बिंदु P है, किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अपने को तो सीधा ही मान लेना है क्या बेटा, k/1। जहां बिंदु देखिए, बिंदु आपका एक है 15 और 5, 15 और 5, दूसरा है 9 और 20, 9 और 20, और यहाँ बीच वाले बिंदु के निर्देशांक हैं 11 और 15। देखिए एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, A से भी एक रेखाखंड है, उनके यहाँ एक बीच में बिंदु क्या है, मध्य को स्थित नहीं है, हो सकता है इधर भी, हो सकता है इधर भी, हो सकता है ये बीच में भी। इसके निर्देशांक कितने हैं, 11 और 15। अपने को ज्ञात क्या करना है कि यह बिंदु P है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात अपने को तो m1 और m2 ही निकालना है। तो बेटा सीधी सी बात है, आपका x1 आ गया यहाँ 15, y1 आपका आ गया 5, x2 आ गया 9, y2 आपका आ गया 20, और x आपका है 15, और y आपका, x आपका है 11, और y आपका है 15। अब सुनो बेटा, x किसके इक्वल होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस में m2। अब x की वैल्यू है वो देखिए कितनी है, x की वैल्यू है 11, m1 देखिए बेटा कितना है, k इंटू में x2 कितना है 9, m2 1 है, x1 आपका है 15 बटे में m1 प्लस m2 k प्लस 1। यहाँ जस्ट मैंने फार्मूले में इन सब का मान रखा है, आप जानते हो ये वाला x1 y1 x2 y2 m1 और m2 x और y। अब सुनिएगा यहाँ आपका आ गया 11, 9 को k से किया 9k प्लस 15 एकम 15 बटे में आ गया k प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, वज्र गुणा करने पर, कौन सा गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो आपका वज्र गुणा किया मैंने, तो 11 इंटू k प्लस 1 बराबर आ गया 9k प्लस 15। अब ध्यान से सुनना बेटा, 11 को k से किया 11k प्लस 11 एकम 11, 9 को k से किया 9k प्लस में 15। अब चर पद है उनको एक तरफ, अचर पद है उनको एक तरफ, तो आपका आ गया 11k माइनस 9k बराबर है 15 माइनस 11। तो बेटा आपका आ गया 2k बराबर आ गया 4, तो k बराबर आ गया 4 बटे 2 अर्थात 2 बटे 1।
तो मतलब कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब कि k की वैल्यू आपकी 2 है और यहाँ कितना आया है बेटा 1। बिंदु P है, इस रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करेगा। फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ ये प्रश्न देखिए, बिंदु A दिया गया है, इसके निर्देशांक 15 और 5 है, B के निर्देशांक 9 और 20 है, यहाँ एक इसके बीच में एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक 11 और 15 है। ये प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु P है, इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, x1 y1 x2 y2 x y m1 m2 और x लिया। आप खुद करना तो x की बजाय कौन सा फार्मूला लेके करना बेटा, y वाला करके करना। आप y में भी आपका मान कितना आएगा, 2:1 आएगा। जो x में आ रहा है वही क्या आएगा बेटा, y में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है बेटा। इजी से प्रश्न है, बट आप उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ी सी पिछली क्लास में आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, उस कारण ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, इसलिए ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होगा वीडियो का। थैंक यू बेटा, और नेक्स्ट कल करेंगे।